आगाज गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा हुआ लकड़हारा। कहानी एक घने जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव का नाम था सरसब्ज वादी। यहां मिट्टी के छोटे छोटे घर थे, खेतियां थीं, लेकिन गुर्बत हर चेहरे पर लिखी हुई थी। गांव के अक्सर लोग किसान थे या लकड़ियां काट कर बेचते थे। उन्हीं में से एक था नईम लकड़हारा। नईम की जिंदगी मेहनत, गुर्बत और आंसुओं की एक लंबी दास्तान थी। सुबह होते ही वो कंधे पर कुल्हाड़ा रखता, अपनी पुरानी झोली संभालता और जंगल की राह लेता। सूरज निकलने से पहले वो घर से निकल पड़ता ताकि शाम तक इतनी लकड़ियां काट सके जो बीच कर वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। इसकी झोंपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी। बीवी जरीना दिन रात चूल्हा जलाने की फिक्र में रहती और उसके 2 छोटे बच्चे अक्सर भूख से बिलखते रहते। नईम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि कम अज कम अपने बच्चों को नए कपड़े और पेट भरकर खाना दे सके, मगर गुर्बत इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी। एक रात का ख्वाब। एक रात जब नईम काम से थक कर सो गया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक चमकती हुई रोशनी इसे जंगल के बीचों बीच बिला रही थी। रोशनी के अंदर से एक मध्यम आवाज आई, नईम, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, मगर शर्त यह है कि तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ो। नईम चौंक कर अलिफाटे बैठा। उसने सर झटका और सोचा कि यह सिर्फ भूख और थकन का वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में इस ख्वाब ने एक नया चिराग रोशन कर दिया था। जंगल में पुरस्रार दरख्त। अगले दिन हमेशा की तरह वो जंगल में गया, मगर इस रोज कुछ अजीब हुआ। जब वो लकड़ियां काटने में मसरूफ था तो इसे एक पुराना दरख्त नजर आया जो बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ लग रहा था। इसका तना बहुत चौड़ा था और उसके अंदर एक खोखला सुराख था, जैसे कोई कमरा छुपा हो। नईम के दिल में तजस्सुस जागा। उसने कुल्हाड़ा जमीन पर रखा और दरख्त के पास जाकर झांका। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही सूरज की किरणें अंदर पड़ी तो अचानक रोशनी की झलक नजर आई। वो हैरान रह गया। अंदर छोटी छोटी बोतलें रखी थीं, जिनमें सब्ज और सुनहरी रंग की रोशनी झिलमिल कर रही थी। साथ ही पुरानी किताबें भी रखी थीं, जैसे कोई पुराना आलम या जादूगर उन्हें छोड़ गया हो। नईम ने लरजती आवाज में कहा, या अल्लाह, ये क्या है? मैं ख्वाब नहीं देख रहा ना? अचानक बोतलों में से एक ने हल्की सी चमक पैदा की। इस चमक के साथ एक मध्यम आवाज गूंजी, ये आम दवाएं नहीं, ये जादुई दवा है जो इंसान के नसीब को बदल सकती है। मगर याद रखो, इसके साथ लालच नहीं करना, वरना बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। खौफ और लालच की कशमकश। नईम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पसीना पोंछते हुए बोतलों को गौर से देखा। एक बोतल सब्ज रोशनी में जगमगा रही थी और दूसरी सुनहरी में। किताबों पर अजीब जबान में लिखा हुआ था, मगर एक सफ़े पर अरबी के अल्फाज में यह दर्ज था, सब्ज दवा से रिस्क में बरकत मिलेगी, सुनहरी दवा से दौलत बेहिसाब आएगी, मगर उसके साथ आजमाइश भी। नईम ने गहरा सांस लिया। उसने खुद से कहा, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों के लिए सुकून चाहिए। लेकिन दिल के किसी कोने में लालच की एक हल्की सी लहर भी जागी। अगर उसने सुनहरी दवा इस्तेमाल कर ली तो वो एक ही दिन में अमीर बन सकता था। मगर उसे ख्वाब में सुनी हुई आवाज याद आई, ईमानदारी और सब्र। आखिरकार उसने सब्ज बोतल उठाई, इसे चूम कर अपनी झोली में रख लिया और दिल ही दिल में दुआ की। जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसने जरीना को सारी बात बताई। जरीना पहले तो डर गई, मगर फिर उसने कहा, अगर यह वाकई अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मदद है तो हम शुक्र के साथ इस्तेमाल करेंगे। नईम ने सब्ज दवा का एक कतरा पानी में मिलाकर पिया। कुछ लम्हों बाद इसके दिल पर अजब सुकून उतर आया। इससे लगा जैसे इसके जिस्म की थकन गायब हो गई हो। अगली सुबह जब वो बाजार गया तो हैरत अंगेज तौर पर उसकी लकड़ियां आम दिनों से ज्यादा महंगे दामों बिक गईं।
लोग उसके पास आकर खुद लकड़ियां खरीदने लगे। दिन बदन इसका कारोबार बढ़ने लगा। नईम शुक्र अदा करता रहा और कभी लालच में ना आया। मगर गांव के कुछ लोग उसकी अचानक खुशहाली देखकर हसद करने लगे। उन्हें लगने लगा कि नईम ने कोई चालाकी या जादू किया है। मोड़ और राज के करीब लोग। एक दिन गांव का लालची सौदागर कलीम नईम के पीछे जंगल तक चला गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि नईम पुराने दरख्त के पास झुकता है और वहां से कोई बोतल उठाता है। कलीम के दिल में लालच ने आग भड़का दी। उसने सोचा कि अगर वो सुनहरी दवा हाथ लगा ले तो पूरे इलाके का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। यहां से कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। एक तरफ नईम सब्र और शुक्र के रास्ते पर है, दूसरी तरफ कलीम लालच और धोखे के रास्ते पर। कलीम ने नईम को दरख्त के पास देखा तो उसकी आंखों में हवस की चमक आ गई। उसने सोचा, ये लकड़हारा तो अक्ल से कोरा है। अगर मेरे हाथ वो सुनहरी दवा लग गई तो मैं पूरे इलाके का बादशाह बन जाऊंगा। कलीम रात के अंधेरे में इस पुरस्रार दरख्त के पास आया। उसने अंधेरे में खोखले तने से झांका और अंदर रखी बोतलों को देखा। जैसे ही इसने सुनहरी बोतल को हाथ लगाया, अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, खबरदार, ये दवा आजमाइश है। सब्र ना हुआ तो बर्बादी तेरा मुकद्दर है। लेकिन कलीम के दिल पर लालच छाया हुआ था। उसने आवाज को नजरअंदाज किया और बोतल अपनी जेब में डालकर भाग निकला। दौलत की बारिश। अगली सुबह कलीम ने सुनहरी दवा का एक कतरा पिया। कुछ ही देर में इसके घर के सामने लोग आने लगे। कोई कहता है हमें तुम्हारा गल्ला चाहिए, कोई कहता है तुम्हारा माल सबसे अच्छा है। कलीम का कारोबार अचानक बढ़ने लगा। इसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। इसकी गिली में काफिले आने लगे। पूरे गांव में शोर मच गया कि कलीम सबसे अमीर हो गया है। लोग उसके आगे झुकने लगे, चापलूस उसकी तारीफों के पिल बांधने लगे। लेकिन दौलत के साथ गुरूर भी आया। कलीम ने मजदूरों को धुतकारना शुरू कर दिया, गरीबों को हकीर समझने लगा। इसकी जबान पर तकब्बुर और आंखों में घमंड आ गया। नईम की सादगी। उधर नईम की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। उसका रिस्क हलाल और बरकत वाला था। उसने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश शुरू की, अपनी बीवी जरीना को सुकून दिया। गांव के लोग उसके पास आकर दुआएं करते क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता। जब उसने कलीम की अचानक अमीरी देखी तो दिल में लम्हा भर के लिए ख्याल आया, काश मैंने भी सुनहरी दवा ली होती। लेकिन फौरन उसने तौबा की और कहा, अल्लाह का दिया हुआ सब्ज रिस्क ही बेहतर है। कलीम का गुरूर बढ़ता गया। उसने अपने लिए फौजी रख लिए, गांव पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। उसने गरीबों से अनाज छीनना शुरू कर दिया। इसके महल के दरवाजे पर आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। एक दिन कलीम ने नईम को बुलाया और कहा, ए लकड़हारे, अब मुझे तुम्हारी लकड़ियां नहीं चाहिए। तुम मेरे गुलाम हो। आओ और मेरे महल के दरवाजे पर पहरा दो। नईम ने आजिजी से कहा, कलीम भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं मेहनत मजदूरी करके खाता हूं। कलीम गुस्से से चीखा, याद रखो, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गांव से निकाल दूंगा। नईम खामोश रहा, मगर दिल में दुआ की। वक्त गुजरता गया। कलीम दिन बदन ज्यादा लालची होता गया। वो सुनहरी दवा बार बार पीता रहा, लेकिन अब दवा के असरात बदलने लगे। पहले दौलत बढ़ती थी, मगर अब इसके दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ने लगी। रातों को इसे अजीब ख्वाब आने लगे, अंधेरे में चीखें, टूटते हुए महल, जलते हुए सोने के ढेर। एक रात इसे वही पुरस्रार आवाज सुनाई दी, कलीम, तुमने लालच का रास्ता चुना, अब तुम्हारे लिए तबाही लिखी जा चुकी है। कलीम पसीने में डूब कर उठा, लेकिन फिर भी इसने बाज न आया। वो और ज्यादा सुनहरी दवा पीने लगा। कलीम ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नईम से दरख्त का राज छीनने की कोशिश की। उसने अपने आदमी भेजकर नईम को पकड़वाया और कहा,
मुझे वो किताबें ला दो जो दरख्त में रखी हैं, वरना मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। नईम ने डरते हुए कहा, वो किताबें तुम्हारे लिए नहीं हैं। इनमें इल्म है, मगर लालच से भरा दिल इसे कभी समझ नहीं सकता। कलीम ने कहकहा लगाया और कहा, मुझे समझने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए। अंजाम का वक्त। कलीम ने जबरदस्ती दरख्त के पास जाकर तमाम बोतलें उठा लें। उसने सब्ज और सुनहरी दवा को मिलाकर पीने की कोशिश की। जैसे ही इसने घूंट भरा, आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जमीन लरजने लगी। दरख्त से एक जोरदार रोशनी निकली और कलीम जमीन पर गिर गया। इसका महल टूटने लगा, इसका सोना मिट्टी में बदल गया, इसकी दौलत रेत की तरह हाथों से फिसल गई। लोग भागने लगे। गांव वाले दहशत में थे। नईम ने अपने बच्चों को समेटा और कहा, यही अंजाम है लालच का। जब तूफान थमा तो कलीम का महल मिट्टी का ढेर बन चुका था। कलीम खुद गायब हो गया, किसी ने इसे फिर कभी ना देखा। अंजाम नसीहत। नईम ने दरख्त के पास जाकर दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तावने मुझे सब्र और ईमानदारी पर कायम रखा। ये सब तेरा करम है। फिर दरख्त की रोशनी मध्यम हुई और उसकी आवाज आई, नईम, तुमने सब्र और शुक्र का रास्ता अपनाया, इसलिए तुम्हारी नस्लों में बरकत होगी। ये राज हमेशा महफूज रहेगा। नईम वापस गांव आया। उसने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी, दूसरों की मदद की और अपने बच्चों को ईमानदारी का सबक दिया। गांव वाले इसे इज्जत देने लगे और उसका नाम सच्चा लकड़हारा पड़ गया। सबक। लालच वक्ती खुशी तो देता है, मगर आखिरकार बर्बादी लाता है। सब्र, शुक्र और ईमानदारी ही असल जादू हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। दौलत अगर इंसानियत के बगैर हो तो जहर बन जाती है।